शक है, पता नहीं कितना दिन लग जाएगा अपने आराध्य से मिलने में। ये लड्डू तो विशेष मिष्ठान है। हम तो ये विशेष लड्डू अपने आराध्य के लिए ले जा रहे हैं। पहले वो इसका भोग लगाएंगे, फिर हम खाएंगे प्रसाद मांगकर। माता, पिताजी, हम कभी आपसे दूर नहीं गए। आप दोनों से दूर कठिन हमारे लिए होगा, उसके अधिक आपके लिए। माता, आपने हमें हमारी आराध्य की खोज करने के लिए अनुमति दी, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं माता, जो हमें आप जैसे माता पिता मिले। वैसे भी हमें विश्वास है हमारे आराध्य हमसे अधिक दिनों तक दूर नहीं रह सकते। हम शीघ्र उनसे मिलकर उनके साथ हम घर लौट आएंगे। कृपया करके हमारा माँ दर्शन कीजिए। आप ही की सहायता से हम ज्ञान सरोवर तक पहुँच जाएंगे। आपसे प्रेरित हो हम भी अपने आराध्य की खोज में निकल चुके हैं। जंगल में आराध्य को ढूंढने चला मारुति उनसे मिलने। जंगल में आराध्य को ढूंढने चला मारुति उनसे मिलने। लड्डू का उन्हें भोग लगाने, वन वीणा के सुर को बजाने। जंगल में आराध्य को ढूंढने चला मारुति उनसे मिलने। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। ये तो राज्य की उत्तरी सीमा है। पहली बार हम किष्किंधा की सीमा को पार करने जा रहे हैं। केवल यदि कोई साथ होता, कदाचित ये यात्रा सुखद हो जाती। भक्तराज, आप हमारी बात सुन सकते हैं? अर्थात हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, आप हमारे संग हैं। ज्ञान सरोवर का मार्ग आप ही हमें दिखाएंगे। क्या हम आपको अपना मित्र मान सकते हैं? तो चलते हैं अपने आराध्य से मिलने। मारुति से कहे ध्रुव तारा, हर पग दूंगा साथ तुम्हारा। अति
प्रीतम, कितना अलौकिक दृश्य है ये। श्री हरि के दो सबसे नन्हे भक्तों का ये मिलन वास्तव में अनुपम है। वैसे तो भक्ति और आयु में कोई संबंध नहीं देवी, तथापि हम यही कहेंगे कि भक्ति हो तो ऐसी हो कि एक नन्हा बालक भी समझ जाए। कई लोग वर्षों तक पूजा पाठ करते हैं मंदिरों में, मठों में, परंतु उन्हें उनके भगवान नहीं मिलते, क्योंकि उनकी भक्ति में सरल विश्वास की कमी होती है। जबकि ध्रुव और मारुति जैसे नन्हे बालक अपनी सरल भक्ति की शक्ति से अपने भगवान को अपनी ओर खींचे चले आने पर विवश कर देते हैं देवी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ प्रभु, परंतु इतनी छोटी सी आयु में क्या मारुति आराध्य और भक्ति जैसे विषय समझ पाएंगे? कितनों ने समझा है आज तक सच्ची भक्ति को देवी। सच्ची भक्ति की तो सुंदरता यही है कि वो ज्ञान और समझ से परे है। जामवंत, माता अंजनी और मतंग ऋषि तीनों ने मारुति को अपने आराध्य से मिलने के भिन्न भिन्न उपाय बताए, परंतु मारुति ने एक परिपक्व हंस के समान इस ज्ञान के समुद्र में से केवल वही मोती चुने जो उन्हें मूल्यवान लगे, और उन बहुमूल्य मोतियों की माला पिरोकर मारुति भक्ति का नया इतिहास रचेंगे। अरे अरे अरे, कैसा बिन पैरों वाला पानी है? हाँ, आप ठीक कहते हैं। इस प्रकार हम हर एक विचित्र प्राणी का पीछा करने लगे तो हो गई यात्रा पूरी। हमें अपने मार्ग से भटकना नहीं है। धन्यवाद। कदाचित यह बालक अपने मार्ग से भटक गया है। अब इसकी भूल इसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। 100 वर्षों से हम इस शरीर के अंदर हैं। अब ये शरीर भी बूढ़ा हो चुका है। अब हमें अपना नया शरीर मिल जाएगा। क्या हुआ प्रिय? ऐसा प्रतीत होता है कि आपने कोई दुर्स्वप्न देखा। तो फिर? पता नहीं स्वामी, मन बहुत व्याकुल हो रहा है। कारण तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा। कदाचित आपके शरीर और आपके मन को विश्राम की आवश्यकता है। अब प्रभु को स्मरण करके सो जाइए। व्याकुलता अपने आप चली जाएगी। क्षमा करें स्वामी, यदि हम एक बार अपनी आंखों से मारुति को देख लेंगे तो कदाचित हमारा मन शांत हो जाएगा। हम अभी आते हैं। इस चिंता के पीछे वात्सल्य है। जाइए जाइए, अवश्य जाइए। बालक, तनिक यहाँ देखो। कौन? ये तो कोई असहाय बूढ़े बाबा लगते हैं। अकेले मन में क्या कर रहे हैं ये लोग बाबा? मित्र, तुम हमें ये बताना चाह रहे हो कि हमें विलम्ब हो रहा है, परंतु इन बूढ़े बाबा को हमारी सहायता की आवश्यकता है। माता कहती है कि पिता की सहायता करना हमारा कर्तव्य है।
पवित्र रंगोली पर हमारे पाँव लग गए और कलश को भी ठोकर लग गई। ये किसी अनिष्ट का संकेत तो नहीं? मारुति! प्रणाम काका। प्रणाम। क्या हुआ काका, आप हमें क्यों पुकारे थे? अब का बताए पुत्र, हम जंगल में आए थे लकड़ी काटने, रात हो गई, हम रास्ता भूल गए। बाहर निकलने के चक्कर में हम इधर उधर भटक गए हैं। एक पत्थर से हम टकरा के गिर गए और हमारी सारी लकड़ियाँ इधर उधर बिखर गई। आप चिंता मत करें बाबा, हम हैं ना, हम ले आएंगे आपके लिए लकड़ियाँ। हमारी माता ने हमें सिखाया है कि किसी का कष्ट बांट सको तो बांट लो। जब उसे पता चलेगा कि उसकी दी हुई सीख ने उसके पुत्र के प्राण ले लिए, तो पछताना पड़ेगा बेचारी को। किसे पछताना होगा बाबा? क्या? अरे मैंने ऐसा नहीं कहा। अभी तो आपने कहा पछताना पड़ेगा। क्या ये कोई मायावी बालक है? इसे हमारे मन की बात कैसे सुनाई दे रही है? किसके मन की बात? मन नहीं बालक, वो मंदिर में रात को हवन के लिए लकड़ा चाहिए ना। आप निश्चिंत रहिए, लकड़ियाँ इकट्ठित हो जाएंगी। असंभव! कैसी माया है ये? इस बालक को मारना तो दूर, हम इसके निकट भी नहीं पहुंच पा रहे। प्रभु, 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 ये क्या चमत्कार है? कौन सी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है मारुति? नंदी भृंगी हमारे मारुति अवतार की एक प्रमुख विशेषता है। कोई भी भूत पिशाच कभी उनके निकट नहीं आ पाएगा। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमंत निवार सुमति के संगी भूत पिशाच किंतु ऐसा क्यों प्रभु? वो इस कारण कि सारे भूत पिशाच तो महादेव के ही गण है, तो फिर वो मारुति को हानि कैसे पहुंचा सकते हैं? अब मैं समझा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये क्या हो रहा है? वैसे ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा है। इस प्रकार और दो एक बार गिरेंगे ना तो उठ नहीं पाएंगे हम। अरे ये क्या हुआ? आप गिर गए, आप ठीक तो है ना? देवता चित्तर धरई हनुमत से हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। क्या हो रहा है? कहीं बुरी शक्ति बाबू को कष्ट तो नहीं पहुंचाना चाहती? बस करो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सहायता। नहीं बाबा, आप रुकिए, हम अपनी बोतल लेकर आते हैं, फिर हम आपको छोड़ देंगे। तो इस पोटली में छिपी है इस बालक की शक्ति। अब तो तेरी इस पोटली को छीन के रहेगा ये पिशाच।
मारुति, हमारे हृदय की गति बढ़ी जा रही है और महाशय आप यहाँ चैन की नींद सो रहे हैं। चलो अच्छा ही है, हम बिना कारण व्याकुल हो रहे थे। थोड़ी देर हम यहीं आपके निकट बैठ जाते हैं। आपको पता है, जो शांति हमें आपके समीप आने से मिलती है ना, वो शांति हमें विश्व में और कहीं नहीं मिल सकती। अब तो तू गया मायावी बालक। हे दिव्य बालक, हम एक गंधर्व हैं। आपके दर्शन और स्पर्श मात्र से न केवल हमारा उद्धार हुआ, अपितु आपके लीला का अंग बनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। सहस्त्र प्रणाम आपको, और प्रणाम उस महान ऋषि को जिनके श्राप के कारण हमें यह सौभाग्य प्राप्त हो सका है। प्रणाम महर्षि दुर्वासा को। ऋषि दुर्वासा, ईश्वर, हम इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे भूल सकते हैं? यहाँ तो यही पड़ी है, परंतु बाबा नहीं दिखाई दे रहे। बाबा भी एक विचित्र प्राणी थे, अजीब ढंग से बर्ताव कर रहे थे। कहीं वो बाबा बेरूपिया तो नहीं थे, जिनकी दृष्टि हमारे लड्डू भी थी। बूढ़े बाबा समझकर हम उनकी सहायता करने गए और वो हमारी लड्डू के पीछे ही पड़ गए। इतने